उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को अपने विधानसभा में लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ा, जिसका नजारा वायरल हो रहा है। दरअसल जहूराबाद विधानसभा के गोसलपुर गांव, जो गाजीपुर का अंतिम गांव में भी शुमार होता है, यहीं से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं और इनके विधानसभा में इन दिनों टोस नदी का बाढ़ आया हुआ है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकाल में पहली बार इस गांव का दौरा करने गए, जहां पर नाराज ग्रामीणों ने पहले इन्हें काला झंडा दिखाया और ओम प्रकाश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। राजभर जी जीतने के बाद 4.5 साल बाद हमारे गांव में दिखाई दिए हैं जी। ना उनको ये सूझ था कि गोसलपुर में क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, कोई गरीब मर रहा है, जी रहा है, कोई आफत विपत कुछ भी हो, उसमें ये 4.5 साल दिखाई नहीं दिए हैं। और जब चुनाव नजदीक आ गया है तो ये चुनाव में दिखाई देने लगे, अब दौड़ने लगे वोट के लिए। अच्छा, ऐसा कभी मतलब पिछले नेताओं ने भी आप लोगों के साथ मतलब ऐसा बर्ताव रखा है? ये हर समय होता है। हमारा जो है गांव जिला जो है गाजीपुर का जो है सबसे लास्ट बॉर्डर हो जाता है जी। और जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, जो हमारे सांसद विधायक मंत्री जो भी हैं, ये लोग हम लोगों को पाकिस्तान का जो है गांव समझ लेते हैं कि हम लोग भारत में नहीं है। इस तरह से इस गोसलपुर के साथ व्यवहार होता है। वैसे आप लोगों की मांग क्या थी वैसे गाँव की, कि ऐसे क्या मांग थी जिससे वो? नहीं, मांग नहीं थी। हम लोगों का एक सवाल था कि आप 4.5 साल बाद क्यों आए हैं हमारे गांव। अच्छा। और उसके जवाब में उन्होंने एक जवाब दिया कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, हाँ, ये गठबंधन को आपने वोट दिया है। तो इसका हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ लगा। हाँ, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने गठबंधन को वोट दिया था या ओम प्रकाश राजभर जी? नहीं, हम लोग गठबंधन को तो वोट दिए, लेकिन विधायक कौन बना? मैं पूछता हूँ कि गठबंधन को वोट दिए हम लोग, तो विधायक कौन बना? ओम प्रकाश बने या अटल जी बने या मोदी जी बने? विधायक तो ये ओम प्रकाश राजभर ही है ना जी। मैं उसी से सवाल जवाब करूंगा ना, कि या दूसरे से सवाल जवाब करूंगा? ऐसे विधायकों से मैं जनता से आग्रह करूंगा कि ऐसे विधायकों से आप लोग सावधान रहिए। किसी भी पार्टी से ये गठबंधन करके आ जाएंगे और आने के बाद जो है आप जब काम के लिए जाएंगे तो ये कहेंगे कि आपने हमको वोट नहीं दिया, गठबंधन को वोट दिया है। ये तो एक बहुत बड़ा जो है कमीनागिरी बात किया है ये विधायक। ये विधायक को ऐसे जो है ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए हम लोग का। वहीं ग्रामीणों के द्वारा विरोध किए जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान खुद रिकॉर्ड कर मीडिया को उपलब्ध कराया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग उन्हें काला झंडा दिखाने का काम किए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, उनकी सरकार जाने वाली है। आज मैं 4 दिन से लगातार अपनी विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में जहाँ जहाँ बाढ़ आई है, पानी का प्रकोप है, चाहे वह सीधागर घाट हो, चाहे पाली हो, चाहे नसीरपुर हो, चाहे चांडी हो, चाहे गोसलपुर हो, मैं घूम घूम करके उन इलाकों में जो गरीब, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, वंचित लोग हैं, वही लोग ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित भी हैं। तो उन लोगों को राशन और जो हमसे व्यवस्था हो सकती है मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। उसी बीच कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता आए और गौसलपुर में मैं बिंद बस्ती में बैठा था, तो वो लोग कहें कि यहाँ क्यों बैठे हैं, हमारे बस्ती में चलिए, यहाँ पानी बूढ़ा हुआ, यहाँ क्या बैठे हैं? कि भाई हम बाढ़ में इन लोगों के बीच में आए हैं और बाढ़ का जायज़ा ले रहे हैं। तो ये बात उन लोगों को नागवार लगी और शरारत करने लगे। हम कहे भैया जाओ, हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, पहले यहाँ देख लेंगे, उसके बाद तो जाएंगे। तो लोग चले गए। तो जा कर के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काला झंडा, हम लोग आ रहे थे तो काला झंडा दिखा रहे थे। इनकी ये बौखलाहट दिख रही है। अब इनकी सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, अगर बोल रहा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर
अगर वहीं वंचित पिछड़ा दलित होता, जो लखीमपुर की घटना में अगर इन्वॉल्व होता, तो तुरंत गिरफ्तारी यही पुलिस करती, यही सरकार कराती। लेकिन अजय मिश्रा हैं, मंत्री के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी आज 5 दिन के ऊपर हो गया और गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ये सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और आए दिन फर्जी तरीके से गरीब, कमज़ोर, वंचित समाज के ऊपर हो रहे जुल्म, जातीय अत्याचार को दबाने की कोशिश हो रही है। चाहे बलिया में पाल की हत्या के बाद अपराधी को बचाने में सरकार लग गई, हाथरस में बेटी की रेप हुई, 12 बजे लाश जलाई सरकार ने और अपराधी को बचाने का काम किया। ज्वलंत लखीमपुर की घटना देखिए, आज 5 दिन के ऊपर हो गया और अभी अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये पिछड़े दलित वंचित समाज को लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। इससे सरकार की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के। आपको बता दें कि राजभर ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन किया था। समझौते में मिली 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें उनके समेत पार्टी के कुल 4 उम्मीदवार विजयी हुए। राजभर को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके विद्रोही तेवर को देखते हुए मई 2019 में योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। तब से वो बीजेपी सरकार को लगातार घेरने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।